इस देश में हर गांव तक सड़क पहुंचाने के दावे तो खूब हुए, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं, सिर्फ बातों की धूल उड़ती है। जुड़े हुए हैं, मदरसे जुड़े हुए हैं, जिसमें हजारों बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जो आए दिन रोड खंडर होने की वजह से आए दिन चुटेल होते हैं। कन्नौज का मजपुरवा गांव भी उन्हीं में से एक है, जहां लोग सड़क की नहीं, अपनी किस्मत की मरम्मत की दुआ कर रहे हैं। इतने खड्डा खुड्डी हैं कि उसमें निकलना बाइक से पैदल मुश्किल है। इसमें चौमास में पानी भी, बरसात में पानी भी भर जाता है और बहुत लोगों को परेशानियां होती हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस गांव की तस्वीरों में, जहां सिस्टम की खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। यह मजपुरवा गांव है, कन्नौज के तालिग्राम ब्लॉक का एक गांव। नाम तो सुना होगा, पर अफसरों ने शायद नहीं देखा होगा। यहाँ सड़क है मगर दिखती नहीं, जो दिखता है वो है मिट्टी, गड्ढे और बेबसी। जून तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। नेता बदलते गए, चुनावी भाषण बदलते गए, लेकिन गांव का हाल आज भी वहीं ठहरा है, कीचड़ में सना, सपनों में धंसा। कभी इस गांव में सड़क बनी थी, वो भी तब जब गांव का एक बेटा प्रधान बना। उसने कोशिश की, काम हुआ, पर तब से गांव जैसे किसी इंतजार में बैठा है। ये मजपुरवा गुरसागंज के बीच का है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये मजपुरवा से जुड़ा हुआ है, ये गुरसागंज पूरा निकलता है जाके। तो कितना ट्रैफिक लगभग? और सरकारी अस्पताल भी है यहाँ पर, ये गैस एजेंसी भी है। यहाँ से कितने लोग लगभग गुजरते होंगे? यहाँ पर बहुत आदमी निकलता है, मेन रोड है ये। 2 विद्यालय भी है। विद्यालय भी है, इधर डॉक्टर जाकिर स्कूल है और एक और स्कूल, 2 स्कूल है। बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, अदर हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, सुनवाई कोई करते नहीं है। अच्छा, जब बरसात हो जाती है तो फिर निकलने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। पानी का भराव भी होता है? बिल्कुल होता है, गड्ढे हैं, भराव भी होता है, गाड़ियाँ, नुकसान भी होता है गाड़ियों में है। और ठेली वगैरह वाले, ऑटो वाले निकलते हैं, उनमें भी नुकसान होता है। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, पलट जाते हैं, खेतों में गिरते जाके। स्कूल के बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, और कंप्लेंट भी करी कई एक बार, सुनवाई नहीं होती है। ये मुस्लिम बहुल गांव अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। हर बार नेताओं ने वादा किया, आपके गांव को भी शहर जैसा बनाएंगे, लेकिन वादा निभाने की सड़क तो शायद राजधानी में ही खत्म हो जाती है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कब का मामला है, लेकिन मुझे कंफर्म ये मालूम है कि 14 से 15 साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए, और आज 7-8 साल हो गए ये गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड नहीं है इसमें। मैं बोलूँ तो अलग बात होगी, अब देखिए यहाँ पर है। और मसला ये है कि हादसात का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। क्या यहाँ पर एक ज़िले का सबसे बड़ा स्कूल डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल है, जो वहाँ पे कमोबेश 5000 बच्चे पढ़ते हैं और रोज़ उनका निकलना होता है। यहाँ पे बसेस जाती हैं, दूसरा स्कूल और भी है जिनकी बसेस आती हैं, 10-12 बसेस हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये गड्ढे की कंडीशन है, और हम कैसे इस पे सफ़र करना आसान कर सकते हैं, ये प्रशासन को समझना चाहिए। और तो और जो रोड 80% सही थे। योगी जी ने अभी आदेश दिया था कि कहीं भी बरसात में जल भराव की समस्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या वो आदेश या निर्देश जो भी कहा जाए हवाई साबित हो रहा है? सामने गड्ढा बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये मुहावरा ही है सिर्फ। अगर नहीं है मुहावरा तो कराइए, काम साफ कराइए। मैं सरकार के साथ बोल रहा हूँ, ये आप ये साफ कराइए, मैं बोलूँगा कि आप काम कर रहे हैं, नहीं तो ये आपका सिर्फ मुहावरा है। और रही बात इसकी कि आप कुछ लोग ठेकेदारों क्या उनको काम मिल रहा है। अब डिपार्टमेंट वाइज जिला पंचायत हो या फिर PWD हो, जो भी हो, कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो 80% रोड सही है, उनको तोड़ के फिर सही किया जा रहा है, और जो 10% रोड है, 90% डैमेज है, उस पर काम ही नहीं हो रहा। कमाल की बात है ये। तो इस पे काम कौन करेगा? कहाँ से कहाँ तक ये रोड है? ये सब मछुरवा लिंक रोड है। पहले इस पे ओल्ड पुलिस चौकी हुआ करती थी, अभी जाके ये मछुरवा से डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल जाता है, और इस पे हॉस्पिटल भी है, अभी आरोग्य मंदिर बना है, वो भी बना है, वो भी पेशेंट भी जाते हैं यहाँ से। लेकिन इसकी हालत मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद ही देख लें, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। बीमार को अस्पताल ले जाना यहाँ सबसे बड़ा इम्तिहान है। बच्चों के लिए स्कूल जाना एक जंग जैसा है, और अफसरों के लिए ये सिर्फ एक और शिकायत है जिसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बनी है
ये दिक्कत तो काफ़ी दिन से है, 2-3 साल से है, पानी का कहीं निकास है नहीं इसका। जबकि पानी आगे नाला बना है जीटी रोड पे, ये पानी यहाँ से निकल के नाले पे चला जाए। और यहाँ ये जीटी रोड से लेके जुनेदपुर तक रोड जाता है। इस रोड से काफ़ी बच्चे निकलते हैं स्कूल के, और स्कूल के बच्चे छोटे छोटे भी निकलते हैं। वो कभी बस्ता लेके यहाँ गिर जाते हैं अपना कापी किताबों का, तो बस्ता खराब हो जाता है। बड़े बुजुर्ग अभी परसों नरसों एक साहब गिर गए यहाँ, तो उनकी बड़ी हालत ख़राब हुई गई। बुजुर्ग थे, इधर खेत हैं, लोग जाते हैं खेतों की तरफ, तो वो यहाँ आए के गिर जाते हैं। ई रिक्शा आवे वो फंस जाता है, मोटरसाइकिल आए वो फंस जाती है, पलट जाते हैं रिक्शे। ये सब दिक्कतें हैं साहब। तो सवाल ये है, क्या विकास सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित है? क्या मजपुरवा जैसे गांव की आवाजें सिर्फ चुनावी शोर में ही सुनी जाएंगी? इससे सीमांत नगर से जुड़ा जो है मजपुरवा को जो रोड लिंक है, इससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ये मुरादगंज इंदिरा नगर वाला लिंक रोड से जुड़ा हुआ है। इससे सवारियों को, पैदल चलने वालों को, राहगीर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, इस समय तो जो है रोड पे जो है सफाई भी दिख रही है, साफ सुथरा दिख रहा है, गड्ढों की समस्या केवल दिख रही है। जब बरसात होती है तब क्या पोजीशन होती है? बरसात होती है तो 1-2 फुट गड्ढों के अंदर पानी हो जाता है। यही नहीं मालूम होता है गड्ढा कहाँ पे है और सीमेंटेड रोड कहाँ पे है, जिसमें वाहन बाइक वाले अक्सर चुटेल होते हैं वहाँ पे गिरने पे। कितनी आबादी होगी इस गांव में? लगभग गांव की तो आबादी करीब 6-7 हज़ार है, और सीमांत नगर जो इस बार से जुड़ा हुआ है उसमें भी करीब 1700-1800 की वोटिंग है। सभी लोग इसी से गुजरते हैं। और बहुत से लोग जब पूर्वी क्रॉसिंग, सीमांत नगर की पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग जब बंद होती है, तो वहाँ से लोग इस रोड से करके और मुरादगंज होने वाले या बाईपास से जाने वाले उस क्रॉसिंग की वजह से ये वाली सड़क को ग्रहण करते हैं, इस रास्ते से जाते हैं। और यहाँ पे जब पानी भरा हुआ होता है तो यही नहीं अंदाज लगता है सर कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे रोड है, जिससे बाइक वाले, हम भी एक बार चुटेल हुए हैं। और यही मेरा कहना है, सरकार से अनुरोध। डीडी टुडे न्यूज इस गांव की आवाज बनकर खड़ा है और हम पूछते हैं, क्या मजपुरवा के हिस्से में कभी पक्की सड़क आएगी? क्या इस देश में अब भी कुछ गांव दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह जीने को मजबूर हैं? ये सड़क नहीं, हमारी पहचान है, और सरकार को हमारी पहचान पर ध्यान देना ही होगा। धन्यवाद।